नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तेज खबरों से पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। विनेश फोगाट के मेडल पर कल सुनवाई होने वाली है। दरअसल विनेश फोगाट की तरफ से ये मांग की गई है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुश्ती लड़ी थी वो तो तय मानक के अनुसार थी। इसीलिए अब इनके मामले पर कल सुनवाई होगी। सीएस ने उनकी याचिका को स्वीकार तो कर ही लिया था और सीएस ने अब वकील चुनने का उन्हें समय दिया है। विनेश ने सिल्वर मेडल की दरअसल मांग की है और कल इस पर सुनवाई होने वाली है। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है, इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। बेहद बड़ा ये मामला है और पूरा देश जो है विनेश फोगाट के साथ इस वक्त मौजूद भी है और पूरा समर्थन विनेश फोगाट को पूरे देश का हासिल है। और अब अपील जब की गई है विनेश फोगाट की तरफ से सिल्वर मेडल के लिए, तो इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सीएस कर रहा है और कल सुनवाई होगी। चलिए खबरों को देखते हैं तेज अंदाज के साथ। फिल्म अविनाश तिवारी की लैला मजनू 6 साल के बाद थिएटर में होगी रिलीज। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं और भिंड से खबर, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने आपको खबर दिखाई थी और खबर का असर यह हुआ कि कोरबी नगर पालिका के सीएमओ को अब हटा दिया गया है। दीवार और छज्जा गिरने से 2 लोगों की इसमें मौत हो गई थी और न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने इस मामले में कार्रवाई अब की है और सीएमओ को हटा दिया गया। तो भिंड से ये बड़ी खबर सामने आई है। इसके पहले ही ऐसा ही मामला सागर में देखने को मिला था, जहां पर बारिश से दीवार गिरने की वजह से छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई थी, 9 बच्चों की जान चली गई थी। और उसके बाद भिंड में भी यही मामला सामने आया और 2 लोगों की जान चली गई। और इस मामले में अब सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है और सीएमओ को हटा दिया गया। रवि रमन त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि रमन, पूरी जानकारी दे खबर को लेकर। जी पुनीत जी, मैं आपको बताऊं कि आज भिंड जिले के जो गोरमी थाना क्षेत्र इलाका पड़ता है, जहां पर वार्ड क्रमांक 3 और 7 से जो दीवार और छज्जा एक साथ अलग अलग 2 जगहों पर गिरा था, जिसके बाद यहां पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो हैं राम प्रकाश जगनेरिया, उनकी लापरवाही को साफ लोगों ने बताया था, जिसके बाद सीएम ने एक सख्त आदेश जारी किया है। बता दें आपको कि न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक अभिषेक साक्यवार हैं 17 वर्षीय और दूसरा जो महिला थी उनकी मौत हो जाने के बाद सीएम ने इस खबर पर सख्त एक्शन लिया है और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा तुरंत जो नगर पालिका सीएमओ है उनको हटा दिया गया है, राम प्रकाश जगनेरिया को। उनकी जगह मौके जो महेश पुरोहित जो नगर पालिका सीएमओ है उनको अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है और सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए कि कोई भी अगर यदि इस तरह की लापरवाही अगर जिले के अंदर होती है तो तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये कहा गया। इधर खंडवा के बाराकुंड में लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला बड़ा होता जा रहा है। बीमार लोगों के लिए लेके 6 सैंपल लिए गए हैं और इनकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में हैजा पॉजिटिव पाया गया है। सभी की रिपोर्ट में हैजा फैलाने वाला विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु पाया गया। कुल 45 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी। 15 मरीजों को खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया गया था। हैजा की रिपोर्ट आने पर प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने अफसरों की बैठक लेकर रोकथाम के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अभी बीमार लोगों की तबीयत अंडर कंट्रोल है। बता दें कि हैजा WHO के द्वारा अधिसूचित बीमारियों में शामिल है। आदिवासी बहुल खालवा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बाराकुंड में लोगों की तबीयत बिगड़ी और प्राथमिक रूप से ये माना गया कि डायरिया फैला है और उसकी जांच की गई, सैंपल भी लिए गए, जिसकी आज रिपोर्ट आई है और उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी ये पाया गया कि हैजा की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है और मामला गंभीर है। पूरा मामला यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा, उनसे जानते हैं। सर, किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है? 5 अगस्त को ग्राम बाराकुंड में कुल 27 उल्टी दस्त के पेशेंट्स आए थे।
और जिला स्तर की और ब्लॉक स्तर की टीम के द्वारा उनका उपचार किया गया था। हमारे द्वारा गांव में पहुंचकर जो एक संभावित कुआं है जिससे कि ये उल्टी दस्त होना लग रहा था, वहां से एक जल का सैंपल लिया गया। साथ ही 6 स्टूल सैंपल एकत्रित करके जो डिविजनल पब्लिक हेल्थ लैब इंदौर में है वहां पर जांच हेतु भेजा गया था। आज इन 6 जो स्टूल सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट में विब्रियो कॉलरा होना पाया गया है। जो हैजा की बीमारी है इसमें जो डिहाइड्रेशन है वो तीव्र गति से होता है। यदि व्यक्ति को समय पर उपचार न मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहले दिन से जब से सूचना प्राप्त हुई है तब से गांव में डोर टू डोर जाकर उपचार उपलब्ध करवाया गया है और लगातार जिला कलेक्टर महोदय की निगरानी में हमारे द्वारा गाँव के लोगों का उपचार किया गया। कितने मरीज पाए गए और मौत कितनी हुई है? कुल 45 मरीज पाए गए हैं। डेथ एक ही हुई थी जो कि रात में 1 बजे जिनको दस्त होना शुरू हुए थे और वो सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनी में ब्रॉड डेड अवस्था में लाए गए थे। हैजा सर गंभीर क्यों है? हैजा में जो डिहाइड्रेशन होता है वो काफ़ी तीव्र होता है। साथ में जो इसका मेन लक्षण है वो राइज वाटरी स्टूल इसमें देखा जाता है और शरीर हमारा मुख्य रूप से शरीर में पानी होता है। यदि पानी की कमी हो जाए तो उसकी कमी से मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल, तो हैजा कल जो है रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने भी जो मातहत हैं उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया और निर्देश जारी किए हैं कि इससे बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उन्हें गंभीरता से किया जाए। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। अमित जायसवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, अब ये मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है, कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, क्या कुछ एक्शन अब लिया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे पीड़ित हुए? जी पुनीत जी, जिस तरह से हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये मामला सामने आया था और फिर मरीजों का उपचार शुरू किया गया और जो सैंपल लिए गए थे जब उनकी जांच रिपोर्ट आज सामने आई है तो ये एक हड़कंप मचा देने वाली स्थिति बनी यहाँ पर। और लेकिन राहत की बात यह है कि जो पीड़ित मरीज थे, जो गांव से मरीज सामने आए थे, उनकी स्थितियां ठीक है। जो एक मरीज था जिसकी देर रात में तबीयत खराब हुई थी और सुबह तक उसकी मौत हो गई थी, उसको उपचार नहीं मिल पाया था, लेकिन जिन भी मरीजों को, जिन भी पीड़ितों को उपचार मिला वो उनकी स्थिति ठीक है। और कलेक्टर ने आज सभी जो सीईओ हैं उन लोगों की बैठक ली। उन्हें ये कहा गया कि जितना भी पानी जहां से लोग लेते हैं उन स्थानों को ठीक कराया जाए, पानी की जांच भी कराई जाए और लोगों को समझाइश दी जाए कि ये इस मौसम में जिस तरह से बीमारियां फैलती है तो किस तरह से बचाव किया जाना चाहिए। तो पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 2 स्कूलों पर छापे की कार्रवाई की गई है और ये छापा मारा है प्रशासन की टीम ने। स्कूल कौन कौन से हैं ये आपको बता देते हैं। साईं कृपा मेमोरियल मिडिल स्कूल है जहां पर छापा मारा गया और इसके अलावा दूसरा स्कूल है जीपीएस मिडिल स्कूल, यहां पर भी प्रशासन ने छापा मारा है। स्कूल प्रबंधन के पास मान्यता के कागज ही मौजूद नहीं थे। देखिए कितना गंभीर ये मामला है। स्कूल संचालक किताबें और ड्रेस बेच रहा था, इसकी शिकायत पाई गई, जिसके बाद ये छापे की कार्रवाई हुई। शिक्षक शिक्षिकाओं के पास डिग्री भी पाई नहीं गई है। ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला। टीचर्स के पास डिग्री भी नहीं थी तो कैसे ये स्कूल चल रहा था, इसे समझा जा सकता है। इस प्रकार की शिकायत मिल रही थी कि जो है बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन हो रहा है। उसी क्रम में आज मेरा जाना हुआ तो वहाँ मिडिल स्कूल का संचालन बिना किसी मान्यता के चलता हुआ पाया गया। लगभग 70 बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में वहाँ कमरों में बिठाए गए थे। बहुत छोटे छोटे कमरे जहाँ खिड़कियाँ भी नहीं थी। बच्चे कुछ स्कूल ड्रेस में भी थे। जब उसे पूछा गया कि स्कूल किस आधार पर संचालित हो रहा है तो उसके पास कोई भी मान्यता का कागज़ नहीं था, जिसकी पुष्टि मैंने डीपीसी ऑफिस भिंड से भी कराई है। धर्मनगरी चित्रकूट में यज्ञवेदी मंदिर के महंत और उसके 2 साथियों पर एक महिला ने मंदिर में रेप करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर अब कोर्ट ने मंदिर के महंत समेत 3 लोगों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के यज्ञवेदी मंदिर का है, जहां पर सतना जिले के मोहल्ले की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया और पीड़िता ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण महिला को लेनी पड़ी और फिर कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने और जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दिया है।
मानता हूँ बच कर रहना चाहिए। जब बच को कोई रहेगा अच्छा भी खराब कैसे होगी। जिस तरीके से उन पे अब रेप कर के मंदिर में इस तरीके से कांड हुआ है, महिला के साथ रेप किया गया है, मतलब अच्छा नहीं हुआ ये। जगदलपुर के दंपति की याचिका पर हाईकोर्ट ने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के 2 डॉक्टर और राज्य सरकार और एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है। दंपति ने याचिका में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पर बच्चा बदलने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि वो 2 साल से इलाज करा रहे थे और इसके बाद जुड़वा बेटा और बेटी हुए, लेकिन अस्पताल ने बाद में बच्चे को बदलकर दोनों बच्चियां रख दी। दोनों बच्चियों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया तो एक बच्ची का डीएनए मैच नहीं हुआ। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया है। बलौदाबाजार में बच्चे की डूबने से मौत हो गई। तालाब में ये 7वीं कक्षा का छात्र नहाने के लिए गया हुआ था, गहराई में चला गया, बच्चा डूब गया, उसकी जान चली गई। बालोद थाने के खल्लारी गांव की यह घटना है, पुलिस जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जल्द ही आवारा मवेशियों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आएगी। 16 अगस्त से सभी जिलों के एसडीएम और कलेक्ट्रेट दफ्तर में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करेंगे। सरकार को अवगत कराने के बाद भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाला 16 तारीख को जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और अन्य मुख्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में हम आवारा पशु गाय बैल को ले जाके वहां छोड़ेंगे और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गौठान और गोबर में कांग्रेस पर माफिया राज चलाने के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है और इसे जनता समझती है। अभी लगातार सुना और उनके जितने भी विषय थे उसको लगातार सीधा सीधा हम निष्पादित करते गए, जिसमें जो कुछ किया जा सकता था जिस विषय पर, उन सब पर सीधा निष्पादन करते गए। कुछ विषयों पे कुछ लिखा पढ़ी बाद में की जाएगी, बट जो त्वरित रूप से हो सकता था उसको तुरंत व्हाट्सएप करके, तुरंत भेज करके उसका समाधान किया गया। और ये पार्टी की सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को सुना। इंदौर में हंस ट्रैवल्स के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई। ट्रैवल के कर्मचारियों ने पुलिस कर्मी से ही मारपीट कर डाली। दरअसल सड़क पर जाम के चलते पुलिस कर्मी से उनका विवाद हुआ। पुलिस कर्मी ने बस के कारण लग रहे जाम के चलते बस को रोड से हटाने के लिए कहा। इस बात को लेकर कहासुनी हुई और हंस ट्रैवल्स के कर्मचारियों ने पुलिस कर्मी से मारपीट कर डाली। तुकोगंज थाना पुलिस ने कर्मचारियों पर अपना मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना हुई उसमें जो पुलिसकर्मी है उनका नाम है राम बाबू, पिता मांगीलाल राजपूत, 38 साल के हैं। ये जोन 2 ऑफिस कार्यालय में पदस्थ हैं। कल अपने दोस्त के साथ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जब ये ढक्कन वाले कुआं पे पहुंचे तो वहां पे हंस ट्रेवल्स की बस ऐसे ही खड़ी थी कि जिससे रास्ता मतलब दिक्कत हो रही थी निकलने में, तो उन्होंने बोला होगा कि साइड में कर लो। तो इसी बात पर से वहाँ के उस बस के स्टाफ ने, जिसमें आरोपी कुलदीप जायसवाल, नीरज राठौर, मोहम्मद अकरम और आशिफ, इनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और इसको चोटें आई हैं। इनकी रिपोर्ट पर से एफआईआर कायम की गई थी और चूँकि पुलिस की सूचना मिली तो पहुंच गई थी मौके पे, तो आरोपियों को भी पकड़ लिया है। सीसीटीवी फुटेज देख के अपन और भी जो इसमें आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। बात होगी लोगों के गुस्से की जो बात बात पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्वालियर और शहडोल की है। ग्वालियर में भी सड़क पर पड़ोसियों ने आपस में मारपीट कर डाली। मकान विवाद को लेकर मारपीट में एक युवक को चोट आई है। शहडोल में सिपाही ने राहगीरों से मारपीट की। शराब के नशे में धुत था, पैसों की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट शुरू कर दी। लोगों ने वाहन चेकिंग के नाम पर पैसे मांगने के आरोप लगाए। आरोपी सिपाही को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बात अगली खबर की करेंगे। इंदौर से खबर है जहां पर जर्जर मकानों को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम ने जर्जर मकानों पर हथौड़ा चलाया और कई मकानों को जमींदोज किया गया। 3 जर्जर मकानों को तोड़ा गया। बड़ा गणपति क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया।
इधर बिलासपुर से खबर जहां पर पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या कर डाली। बेहद बड़ा मामला ये, कुल्हाड़ी से हमला कर मौत की घाट उतार दिया, अपनी ही पत्नी पर हमला कर दिया और जान ले ली। सीपत थाना इलाके के कुली गांव का ये मामला है। वारदात के बाद आरोपी भाग खड़ा हुआ। पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी मायके आई थी। प्रकाश मौवार से उसने प्रेम विवाह किया था, ये लव मैरिज का मामला है और उसमें पति ने पत्नी की जान ले ली, पत्नी जो कि गर्भवती थी। राजधानी भोपाल में पुलिस ने 3 बदमाशों का जुलूस निकाला है। बदमाशों ने मनसा मंजिल के पास युवक पर गोली चलाई थी और गोली लगने से युवक जख्मी हुआ था। पुलिस ने मनसा मंजिल के पास ही बदमाशों का जुलूस निकालने का काम किया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।